क्राइम की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और सनसनीखेज घटनाएं मौजूद हैं जिन्हें याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। ये सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें हत्या करने का शौक होता है और यही वजह है कि वो बार बार खौफनाक घटनाओं को अंजाम देकर कानून के लिए चुनौती बन जाते हैं और अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। आज की कहानी भी ऐसे ही एक खौफनाक सीरियल किलर की है जिस पर एक के बाद एक करीब 40 महिलाओं को अपना शिकार बनाने का इल्ज़ाम है। जितना वो सीरियल किलर खतरनाक था उससे ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी उसकी मौत। तो कौन था वो सीरियल किलर? आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस सीरियल किलर का नाम था भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। उसका जन्म साल 1972 के आसपास महाराष्ट्र के नागपुर शहर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से जाना जाता था। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के दो और भाई थे। एक का नाम संतोष था और दूसरे का नाम युवराज था। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था, ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। कस्तूरबा नगर इलाके में दो गैंग रहती थी जिसमें से एक के साथ अक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबा नगर इलाके पर राज करने के लिए आपस में लड़ते थे। 90 के दशक में अक्कू यादव ने पूरे कस्तूरबा नगर इलाके में आतंक मचा रखा था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था। उस वक्त उसके ऊपर गैंग रेप में शामिल होने का इल्ज़ाम लगा था। इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया था और उसके बाद उसने फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। अक्कू यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए और वो 14 बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरदस्ती वसूली, घर पर हमला करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज किए गए थे। गैंग रेप के मामले में नामजद होने के बाद अक्कू यादव कुख्यात हो गया था। इसके बाद उसकी गैंग कस्तूरबा नगर इलाके में हफ्ता वसूली करने लगी और वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता था या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता था तो वो उस शख्स को धमकी देने या उसके घर में घुसकर हमला करने से भी नहीं डरता था। अपने खिलाफ जाने वालों को वो अपना निशाना बनाता था। वो लोगों का अपहरण करता था और उन्हें बंधक बनाकर धमकाता और टॉर्चर करता था। अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी कई अपराध किए थे। वो पुलिस वालों को रिश्वत देता था, उन पर पैसा खर्च करता था। इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसकी गैंग के गुंडे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे और उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल किलर के साथ साथ सीरियल रेपिस्ट बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां मौजूद हैं जो लोगों को दहशत से भर देती हैं। जब भी वो अपने इलाके से निकलता था तो महिलाएं अपने घरों में छिप जाती थीं। वो अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थीं। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता था, प्यार से या जबरदस्ती। और एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसकी हत्या कर देता था। वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था। उसे ना जाने क्या हो जाता था कि वो तेजधार चाकू या किसी नुकीले हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद गोद कर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसके शिकार का जिस्म ठंडा ना पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता था वहां हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर इलाके के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग अक्कू यादव को कस्तूरबा नगर इलाके का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की बाइक छीन लेता था तो कभी किसी की कार। अक्कू यादव ने वहां रहने वाली एक महिला जिसका नाम आशाबाई था, उसकी 16 साल की पोती के सामने उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। अक्कू यादव ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी उंगलियों को भी काट दिया था। वो लोगों की हत्या करने के बाद लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबह करीब 4 बजे अक्कू यादव उसके घर में घुस आया था। पहले उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो
तो उसने जवाब दिया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। जैसे ही महिला के पति ने दरवाज़ा खोला, अक्कू यादव ने उस पर हमला कर दिया। अक्कू यादव ने घर में घुसते ही महिला के पति पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके पति की जांघ पर लगी और वो घायल हो गया। फिर अक्कू यादव ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने उस महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके कुछ घंटों बाद फिर उसने महिला को छोड़ दिया। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक लड़की को अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया था। उसने एक आदमी को सबके सामने नंगा करके उसे सिगरेट से जला दिया था। अक्कू यादव ने आशो भगत नाम की एक महिला के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के सिर्फ 10 दिन बाद ही गैंग रेप का शिकार बनाया था। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अक्कू यादव के एक पड़ोसी जिसका नाम अविनाश तिवारी था, उसने अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। ये घटनाएं तो कुछ भी नहीं हैं। अक्कू यादव ने ऐसी ना जाने कितनी ही घटनाओं को अंजाम दिया था। आए दिन अक्कू यादव की करतूतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे नागपुर की पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2004 में उसे जिला बदर करा दिया था और नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो छिपकर शहर में ही रह रहा था और उसका काम भी चल रहा था। अक्कू यादव की दहशत को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश रहते थे, लेकिन वहाँ की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन उषा नारायण नाम की एक महिला ने अक्कू यादव और उसकी गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू यादव की गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की, जिसका असर भी हुआ। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सब ने अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपनी गैंग के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। 13 अगस्त साल 2004 को अक्कू यादव को नागपुर की अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आसपास के इलाकों में ये खबर फैल गई कि अदालत अक्कू यादव को रिहा कर सकती है। हालांकि पुलिस ने उसे तब तक हिरासत में रखने की योजना बनाई थी जब तक कि सभी शांत ना हो जाते। लेकिन सैकड़ों महिलाएं चाकू, कांच की बोतलें और मिर्च पाउडर लेकर दल बनाकर कोर्ट के बाहर खड़ी हो गईं। देखते ही देखते कई महिलाएं कोर्ट रूम में भी आ गईं और सामने वाली सीटों पर आकर बैठ गईं। दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच अदालत में अक्कू यादव को लाया जाता है। अदालत में आते ही अक्कू यादव की नज़र एक महिला पे पड़ती है। ये वो महिला थी जिसका अक्कू यादव ने बलात्कार किया था। महिला पर नज़र पड़ते ही अक्कू यादव उस महिला का मजाक उड़ाता है और फिर से उसका बलात्कार करने की धमकी देता है। ये सुनते ही पुलिस कांस्टेबल भी कथिल तौर पर हंस रहे थे। अगले ही पल सामने बैठी एक महिला अपने पैर से चप्पल निकालकर अक्कू यादव के सर पर मार देती है और अक्कू यादव से कहती है कि वो उसे मार डालेगी। तभी लगभग 200 से 300 लोगों की एक भीड़ ने दूसरी तरफ से कोर्ट के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। ये सभी लोग पत्थर, चाकू, कांच की बोतलें, मिर्च पाउडर और कई तरह के हथियार लेकर अदालत के अंदर आ गए। तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं की एक भीड़ ने अक्कू यादव पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से वार किए। उस पर कम से कम 70 बार चाकू से वार किया गया और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर और पत्थर भी फेंके जाते हैं। जब अक्कू यादव की पीट पीट कर हत्या की जा रही थी तो वो डर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। महिलाओं ने चारों तरफ से अक्कू यादव को घेर लिया था और लगातार चारों तरफ से वार किए जा रही थी। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नजर भी नहीं आ रहा था। उनमें से ही किसी महिला ने अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट काट दिया और दिन दहाड़े सीरियल किलर अक्कू यादव की कोर्ट के अंदर हत्या कर दी जाती है। बदकिस्मती से 13 अगस्त साल 2004 जो अक्कू यादव की जमानत की सुनवाई का दिन मुकर्रर किया गया था और वही दिन अक्कू यादव की मौत का दिन बन गया। बता दें कि अक्कू यादव पर हमला करने वाली सभी महिलाएं कस्तूरबा नगर की रहने वाली थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का कहना था कि हत्या अनियोजित थी। हम में से किसी ने अक्कू यादव की हत्या करने की प्लानिंग नहीं की थी। हम बस ये चाहते थे कि वो रिहा ना हो। हत्या के बाद महिलाएं कस्तूरबा नगर लौट आईं और सबको बताया कि उन्होंने अक्कू यादव की हत्या कर दी है और फिर सड़कों पर नाच गाने के साथ कस्तूरबा नगर इलाके में जश्न मनाया गया और फिर 5 औरतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन शहर में प्रदर्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हर एक महिला ने अक्कू यादव के खून का इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया। अक्कू यादव की हत्या के इल्ज़ाम में जितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया गया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।